जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम इस वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश की शिक्षा को लेकर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक। यूनिवर्सिटीज़ क्लियर, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या है? दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमपी के अंदर 24 जो है वो राज्य महाविद्यालय हैं। राज्य महाविद्यालय हैं। ठीक। जबकि अगर आप देखें तो एमपी के अंदर 30 जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज हैं। जबकि अगर आप देखें तो 457 शासकीय शासकीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और अगर आप देखें तो टोटल 483 जो है वो अशासकीय, यहाँ पे विश्वविद्यालय की जगह महाविद्यालय लिख लीजिए। ठीक, क्या लिख लीजिए? महाविद्यालय। अशासकीय महाविद्यालय। ठीक है। जबकि आप देखें तो एमपी के अंदर जो है 9 जो है वो अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। आपने क्या क्या देखा एमपी के अंदर? एमपी के अंदर आपने देखा कि दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 24 जो है वो राज्य महाविद्यालय हैं, 30 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 457 जो है वो शासकीय महाविद्यालय हैं और मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 483 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है। और 9 जो है वो अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ठीक, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जस्ट 1 मिनट। अगर हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। चलो लिख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या टोटल 2 है। दो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आप देख लीजिए। एक तो है आपकी डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और दूसरी जो है वो है आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल अ, आदिवासी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ये है। ठीक है। सो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एमपी के अंदर। ठीक है, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें अगर आप बात करें तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है ये आपकी सागर के अंदर है। कहाँ पर है? सागर के अंदर है। और ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जो है आप देखेंगे ये अमरकंटक के अंदर है। कहाँ पर है? अमरकंटक के अंदर। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि ये डॉक्टर हरि सिंह गौर ये पहले जो है वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी ये?
ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अभी बनी है। अगर हम इसकी स्थापना की देखें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये जो है वो 2008 के अंदर बनकर तैयार हुई। ठीक है। सो ये आपने देख लिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमपी के अंदर कितनी है, दो है। एक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और एक आपका इंदिरा गांधी क्या है, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक। इसके अलावा जो एमपी के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अदर यूनिवर्सिटी ऑफ या यूनिवर्सिटीज ऑफ एमपी। ठीक है। मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय। ठीक। इनकी अगर हम बात करते हैं तो नंबर एक सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विक्रम अ, विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय। ये अगर आप देखें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका उज्जैन के अंदर। बना कब था ये, 1957। ठीक, 1957 में ये बना था। क्लियर। सेकेंड अगर हम बात करें तो अगला जो कॉलेज है वो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक। ये कहाँ पर है, ये आपका है जबलपुर के अंदर। और ये बना कब था, ये बना था आपका 1957 में। ठीक। और हम बात करें तो आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लिखेंगे, आप लिखिए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, देवी अहिल्याबाई, ये आपका इंदौर के अंदर आपको दिखेगा। और ये बना कब था, 1964 के अंदर। ठीक। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो आपने नाम सुना होगा जीवाजी यूनिवर्सिटी का या जीवाजी विश्वविद्यालय का। तो ये आपको कहाँ पर दिखेगा, जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है ये ग्वालियर के अंदर है। कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर है। ठीक। और बनी कब थी, 1964 में। क्लियर, ये लिख गया होगा आपका। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 5 पे, तो अगला है हमारा जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है, ये आपका जबलपुर के अंदर है। ठीक, कहाँ पर है, जबलपुर के अंदर है। बना कब था, 1964 में। ठीक। अगला देखिए जरा नंबर 6 पर हम देखें तो अगला हो जाएगा हमारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ठीक। तो अवधेश अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो आपका रीवा के अंदर है। और बना कब था, ये बना था 1968 के अंदर। ठीक है। अगला हम बात करें नंबर 7, तो देखिए नेक्स्ट है बरकतुल्ला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। इसको हम बीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये है कहाँ पर, ये आपका भोपाल के अंदर है। ठीक। और ये 1970 में इसकी जो है वो स्थापना करी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो अगला देखिए माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है ये भी आपका भोपाल के अंदर है। और कब बना था ये आपका 1990 के अंदर बना था। ठीक है। चलिए आगे देखें ज़रा, अगला देख लीजिए नंबर 9 हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो अगली हमारी जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, अगली यूनिवर्सिटी है हमारी कौन सी, राजा भोज राजा भोज विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है, तो राजा भोज ये भी आपका भोपाल के अंदर है।
ठीक, और बना कब था ये? 1991 में बना था। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अब अगला राजा भोज के बाद हम देखते हैं, अगला अगला है हमारा महात्मा गांधी। अगली यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे, लिखिए ज़रा नंबर 10 पे। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका सतना के अंदर। ठीक, और इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। अगला आप देखें, नेक्स्ट लिखिए, हम 11 नंबर पे आ जाते हैं। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगली यूनिवर्सिटी होगी हमारी राष्ट्रीय विधि संस्थान। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। ठीक, ये जरा बताइए ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका भोपाल के अंदर है। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1997 के अंदर बना था। क्लियर? आगे अगर हम देखें तो अगली यूनिवर्सिटी आप देख लिख लीजिए। अगली यूनिवर्सिटी नंबर 12 पे लिखेंगे आप। लिखिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपका भोपाल के अंदर है। और बना कब था? ये 1998 के अंदर जो है वो बना था। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट 13 नंबर पे हम बात करें तो अगली हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि पाणिनि वैदिक, सॉरी, महर्षि पाणिनि संस्कृत संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय। वैदिक विश्वविद्यालय। ठीक, ये कब बना था? ये उज्जैन के अंदर। ये कहाँ पर है? ये उज्जैन के अंदर है। और कब बना था? ये 2008 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, नंबर 14 पे आ जाइए ज़रा। अगला देख लीजिए, तो हमारा जो अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है कौन सी? राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय। राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये आपका ग्वालियर के अंदर है। ठीक, और ये कब बना था? ये भी आपका 2008 के अंदर ही बना था। ठीक है, अगला देख लीजिए नंबर 15। नाना देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक, ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है जबलपुर के अंदर। कब बना था? ये 2009 के अंदर बना था। ठीक, चलिए अगली यूनिवर्सिटी अगर हम देखें, नेक्स्ट देखिए नंबर 16 है हमारी। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? अगली हो जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका भोपाल में। ठीक, और है न, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2011 के अंदर। क्लियर है? अगला देखिए नंबर 19 पे 17 पे हम आ जाते हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश
आयुर्विज्ञान मध्य प्रदेश, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका जबलपुर के अंदर। ठीक, बना कब था? ये 2011 के अंदर बना था। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं हम नंबर 18 पे। नंबर 18 अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी? अगली यूनिवर्सिटी है महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये है आपका छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर। कब बना था? 2015 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था, कॉलेज था ये पहले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। ठीक, है कहाँ पर? ये पड़ता है आपका इंदौर के अंदर, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 2015 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी आपकी? 19 हो गई, 20 देख लेते हैं। अगली लिख लीजिए 20। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये है आपका रायसेन के अंदर, और स्थापना इसकी 2012 के अंदर हुई थी। ठीक, थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज और रह गई हैं, उनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट 21 पे आप आएंगे, तो 21 अगली यूनिवर्सिटी आप लिखिए ज़रा। जस्ट वन, ठीक है, लिखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचालन विश्वविद्यालय। ये आपका है दतिया के अंदर, और 2018 में इसको बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए ज़रा। अगली हो जाएगी हमारी धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये आपका है जबलपुर के अंदर। ठीक, और स्थापना होती है इसकी 2018 में। अगला देखिए ज़रा, अगला हो जाएगा पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका शहडोल के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? शहडोल के अंदर पड़ता है, और इसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट यूनिवर्सिटी हम देखेंगे, वो है आपका सतपुड़ा यूनिवर्सिटी। ठीक है, या हम बोलेंगे सतपुड़ा विश्वविद्यालय। ठीक, सतपुड़ा विश्वविद्यालय ये कहाँ है आपका? ये है आपका छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा। ठीक, स्थापना 2019 के अंदर। क्लियर? तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो हमने देखी। ठीक है, इसके अलावा एक और आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, स्पेशल लिखेंगे उसको, यहाँ पे अलग से लिखिए। ठीक है, वो है आपका लक्ष्मीबाई
एक मिनट, पेन चेंज करते हैं। आप लिखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। ठीक, अगर हम इसकी बात करें साथियों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की, तो ये जो है इसकी अगर हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 के अंदर कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर के अंदर हुई थी। ये आपको मालूम हो गया। ठीक, आगे हम बात करें, नेक्स्ट इसके बारे में लिखेंगे आप, अगला नोट आप लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखिए जरा। 1973 में इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी आप बोल दीजिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको अगेन रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया था, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में आपकी टोटल 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी, ये हमने देखी थी, डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक, एक सागर के अंदर है, एक अमरकंटक के अंदर है। ठीक, कुछ कॉलेजेस हमने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ये कॉलेजेस आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए हैं आपको, ये यूनिवर्सिटीज़ आप लिख लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स आप बनाइए। ठीक, उस टाइम में हम अगेन जो है वो अभी हम एमपी पुलिस के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ टाइम बाद जो है वो एमपी का फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, एमपी जीके का। सारे फाउंडेशन बैच चालू होंगे, हिस्ट्री का, एमपी जीके का, ज्योग्राफी का, जितने भी हो सकते हैं सबको हम चलाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।